एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन अपने जीवन में काफी संघर्षों और कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसके पास रोजगार नहीं था और अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ था। दिन रात वह सोचता रहता कि आखिर उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। वह अपने हालात के लिए भगवान को दोष देता और खुद को दुर्भाग्यशाली मानता। एक दिन निराश होकर वह गांव के बाहर स्थित एक शांत झील के पास बैठा था। अचानक उसे वहां एक साधु दिखाई दी जो ध्यान मग्न थे। उनकी आभा और शांति ने आर्यन का ध्यान आकर्षित किया। कुछ देर तक साधु को देखकर आर्यन ने साहस जुटाया और उनके पास जाकर अपनी समस्याओं का उल्लेख किया। साधु ने मुस्कुराते हुए आर्यन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कठिनाइयों का कारण क्या है? आर्यन ने झुंझलाते हुए कहा, मेरा दुर्भाग्य। मैं मेहनत करता हूं लेकिन कोई परिणाम नहीं मिलता। भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। साधु ने शांति से कहा, यदि तुम सच में समाधान चाहते हो तो मैं तुम्हें भगवान कृष्ण के वचनों के बारे में बताऊंगा। ये वचन तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। लेकिन याद रखना, इन्हें केवल सुनना नहीं बल्कि समझकर अपने जीवन में लागू करना होगा। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। साधु ने बोलना शुरू किया, भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता और भोगकर्ता स्वयं होता है। जैसा बीज तुम बोओगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। आर्यन ने पूछा, लेकिन मैं तो मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? संगति का इतना प्रभाव कैसे पड़ता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, संगति तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती है। अगर तुम अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार और कर्म भी शुद्ध होंगे। लेकिन गलत संगति तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मित्रता और संबंध सोच समझकर बनाने चाहिए। इसके बाद साधु ने धैर्य और निरंतरता के महत्व को समझाते हुए कहा, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। जैसे एक कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार बड़े से बड़े वृक्ष को गिरा देता है, वैसे ही निरंतरता से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। आर्यन ने गंभीरता से पूछा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मेरा वर्तमान भी संघर्ष से भरा है। मैं कैसे धैर्य रखूं? साधु ने कहा, समय का महत्व समझो। जीवन केवल वर्तमान में है। अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना में मत उलझो। वर्तमान का सदुपयोग करो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। आर्यन को अब धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि उसकी परेशानियों का समाधान उसके भीतर ही है। साधु ने अंत में कहा, भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष शक्ति होती है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तब कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आर्यन ने साधु के वचनों को ध्यान से सुना और मन ही मन निश्चय किया कि वह अब अपने कर्मों और सोच पर ध्यान देगा। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तत्पर हो गया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने शुरू किए। उसने मेहनत के साथ साथ अपने विचारों को भी बदला, सही संगति का चुनाव किया और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। जल्द ही उसकी परिस्थितियां बदलने लगी। आर्यन को अब यह विश्वास हो गया था कि भगवान कृष्ण के वचनों में सच्चाई है। उसने सीखा कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य, सच्चाई और आत्मविश्वास से किया जा सकता है। उसने अपने जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदल दिया और एक संतुष्ट और सफल जीवन जीने लगा।